तो हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो सारे। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नंबर सीरीज के सारे पैटर्न जो कि न्यू है, जो आज लेटेस्ट बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ओल्ड पैटर्न जितने भी थे सारे के सारे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में नंबर सीरीज का जो डर है ना आपके दिमाग से क्या होने वाला है, गायब होने वाला है, छू मंत्र होने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपका यही है कि आप पूरा वीडियो देखना पेशेंस के साथ में, पेशेंस बनाए रखना, पेशेंस कहीं पर खोना मत। यदि पेशेंस खो दिया ना आपने खो दिया तो आप जीवन में कभी भी उस रास्ते पर नहीं जा सकते जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। याद रखना मेरी बात, पेशेंस इज मस्ट होता है। पेशेंस इज मस्ट फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। राइट, चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। सारे के सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे जितने भी बनते हैं। देखो, ये सवाल नंबर फर्स्ट है। ये सवाल आपको दिख रहा है कि नंबर सिंपल है। ऐसे ही सवाल आते हैं बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा ये मैंने करवाया ये बैंकिंग के लिए। राइट, तो देखो ये बन रहा है 4, 8, 12, 16, 20, 24। पैटर्न डिकोड करेंगे सिर्फ 4 के बाद में 8, 12, 16, 20, उसके बाद में 24, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे पैटर्न डिकोड करेंगे, देखो कैसे होगा। देखो बस गैप लेंगे, हमें दिख रहा है 4 के अंदर 4 जुड़ा है तभी 8 हुआ, 8 के अंदर फिर 4 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा होगा, फिर 4 जुड़ा है, 20 के अंदर फिर 4 जुड़ा है और 24 के अंदर फिर 4 जुड़ेगा तो 28 बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 28। यानी पैटर्न सिंपल था, डिकोड हो गया कि 4 4 ऐड होता हुआ जा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ में। तो हमारा जो नेक्स्ट 24 के अंदर भी 4 जुड़ेगा जो कि 28 हो गया। 28 हमारा राइट आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था ये। राइट, इतने ईजी ही आते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला आप देखो, 100, 95, 90, 85, 80, 75। ये कैसे करोगे, देखो आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर 100, 100, 95 यानी -5 हुआ है। क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, -5 हो रहा है, -5 हो रहा है और यहाँ पर भी -5 होएगा। तो कितना आंसर आएगा बताओ, 75 - 5 करो, डायरेक्ट उड़ा दो दिमाग में ही 70। इतने ईजी आते हैं सवाल, ऐसे मत बोलना कि सर इतने ईजी आते हैं। यस यस यस, मेरा मानना है यस। जो मैंने आज तक बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखे हैं ना, इतने इजी होते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेट कब हो जाते हैं, जब आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। और कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर लेवल ही ऐसा ही होता है। समझ रहे हो। ये क्वेश्चन करो, देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखो 2 का डबल होता हुआ जा रहा है। पैटर्न डिकोड हो गया, देखो पढ़ते ही डिकोड हो गया। तो आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में बेटा एक बार ना क्वेश्चन को पूरा का पूरा आराम से, जो सीरीज है उसको एक बार देखना है। आपको देखना है पेशेंस के साथ में, 2 सेकंड आपको उसमें देखने को लगाना है और देखना है कि क्या सिंपल से डिकोड हो पा रहा है। कई बार ऐसा नहीं है, उतारते ही बस आपने क्या किया, ऐसे ऐसे किया 2, 4, 16, 32, 64 और मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको गैप लेने लग गया। बेटा नहीं करना है, ऐसे बकवास वाला काम नहीं करना है। जो सारे बताते हैं ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, बस देखो समझ आ गया ना। 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल तो 64 का भी डबल होगा। 64 दूना कितना होता है, 128 होता है। 128 आंसर आ गया। जस्ट आगे बढ़ो ना 2 सेकंड के अंदर, जस्ट आगे बढ़ो। इतना ही करना है आपको। बैंकिंग के अंदर होता है स्पीड 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 स्पीड, आगे बढ़ो जस्ट। अब ये देखो, ये करो, इसमें देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्या हो रहा है। जिसको स्क्वायर पता है तो वो तो आराम से कर लेगा। देखो स्क्वायर क्या होता है, 1 की स्क्वायर 1 होता है, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर। पैटर्न चल रहा है स्क्वायर में चल रहा है। देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया है, 5 का, ये 6 का, तो नेक्स्ट वाला 7 का स्क्वायर होगा ना। 7 का स्क्वायर कितना, 49 इज द राइट आंसर। 49 इज द करेक्ट आंसर। देखो जिसको स्क्वायर वाला है, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्क्वायर क्यूब टेबल सब याद होना चाहिए बिल्कुल। मेरा एक कोर्स चल रहा है बेटा, ब्रेन बूस्ट। क्या चल रहा है, ब्रेन बूस्ट, जो सुबह 5:30 बजे आता है। सुबह 5:30 बजे आता है, उसको आपको देखना है। उसको देखने से आपकी जो कैलकुलेशन की जितनी भी टेक्निक है ना, वो आप सीख लोगे इजीली, फास्ट कर पाओगे, सबसे फास्ट बन जाओगे आप। मेरा वादा है आपसे। देखो 3, 6, 11, 18, 27, 38। क्या हो रहा है, देखो 3 के अंदर कितना जुड़ रहा है, मुझे लग रहा है 3 के अंदर, मैंने देखा कि 3 के अंदर 3 ही ऐड हो रहा है। यहाँ देखा 6 के अंदर कितना ऐड हो रहा है, 6 के अंदर 5 ऐड हो रहा है। राइट, 6 5 11 होता है ना। अब 11 के अंदर कितना ऐड हो रहा है, देखो 7 ऐड हो रहा है। अब 18 के अंदर कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। तो पैटर्न डिकोड हो गया ना। देखो 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। ये क्या है, प्राइम ओड नंबर है ना। ओड नंबर का प्राइम नहीं होगा, प्राइम तो 2 से शुरू होगा, याद रखना। प्राइम क्या होता है, 2 से शुरू होगा, लेकिन इसमें 2 से शुरू नहीं हुआ। तो क्या होगा, 9 के बाद में 11 आएगा, 11 के बाद में 13 आएगा। समझ रहे हो ना। यहाँ देखो कितने का पैटर्न हो रहा है, यहाँ पे 8, 3, 11, तो यहाँ पे 13 का पैटर्न होगा। 13 इसमें जोड़ो, 38 के अंदर 13 जोड़ो, कितना आ गया, 8, 3 कितना होगा, 8, 9, 10, 11। यानी लास्ट वाला 1 डिजिट होगा ना, यूनिट डिजिट 1 होगा, तो 1 एक ही है ना। बस आगे बढ़ जाओ आराम से। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है। देखो 5 और 10, 10, 9। अब कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो 5
ये पैटर्न थोड़ा सा समझो, 5 है, 10 है, 9 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 34 है। नंबर आसान है, पैटर्न थोड़ा सा ईजी है, ईजी नहीं है, राइट। अब यहाँ देखा मैंने कि 5 का 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 का 2 गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे हुआ 5 में 5 ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 कम हुआ। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये भी 2 गुना हो रहा है, 1 कम हुआ, 2 गुना हो रहा है, 1 कम हुआ है। पैटर्न डिकोड हो गया, बस आसान ही है। 2 गुना हो रहा है, 1 कम हो रहा है। यहाँ देखो 2 गुना हुआ और यहाँ क्या हुआ? 1 कम हुआ। यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 1 कम हुआ। यहाँ 2 गुना हुआ तो यहाँ 1 कम होगा। 34 में से 1 कम कितना होता? 33, 33। डिकोड हो गया ना, इतना सिंपल। मेंस जो आपका पीओ लेवल प्री है, क्लेरिक लेवल है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। मेंस में और भी ज़्यादा आसान होते हैं, वो भी करेंगे आगे नेक्स्ट। ऐसा मत समझना अभी मेंस के करवाओगे क्या? सर मेंस भी करवाएंगे, सारा करवाएंगे। देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21। अब क्या होगा? पैटर्न डिकोड करो। देखो 1 के बाद में 3 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है? यहाँ लिख लूँ 1, 3, 6, 10, 15, 21 और यहाँ क्या आएगा? बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में लिखने की गलती कभी मत करना। लिखोगे तो क्या होगा? फंसोगे। फंसोगे मतलब क्या है? टाइम खराब होगा ना। टाइम खराब ही नहीं करना, बस आपको यहीं स्क्रीन पे होगा, जस्ट आपको क्या करना है? स्क्रॉल, कर्सर आपके पास होगा, कर्सर से आपको स्क्रॉल करके देखना है बस। देखो 1 से 3 में गया, देखो कितना ऐड हुआ ना? 2 ऐड हुआ। देखो 2 ऐड प्लस 2 हुआ। अब यहाँ पे देखो 3 ऐड हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ? 4 ऐड हुआ। यहाँ कितना? 5 ऐड हो रहा है। यहाँ 6 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 7 ऐड होगा ना, सिंपल ऐड हो रहा है तो 28 आंसर आ गया बिल्कुल। 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट, ये वाला आप मेरे को करके बताओ, जल्दी करके बताओ, कमेंट के अंदर आंसर दो कितना आएगा। 37 के जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा? बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, सारे बताने हैं, सबको करके देखना है। ये टाइमर के साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे हम, इसको पॉज करना है, करो करो जल्दी बताओ बेटा। आगे वाला देखो 81, 72, 64, 57, 51, 46, ये क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। देखो 81, 72, 64, 57, 51, ये कैसे करेंगे? 81 है, 81, 72। तो देखो इसमें आपको एक पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? देखो बताओ मेरे को, पैटर्न डिकोड करो इसको। 72 है, 64 है, फिर 46 है और फिर क्या है? देखो ये 9 गुना 9 हो रहा है, ये 9 गुना 8 हो रहा है, 8 नीम 72 हो रहा है। ये देखो 8 गुना 8 हो रहा है क्या? 8 गुना 8 64 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? देखो 57 है ना, 57 तो किसी से कटेगा नहीं, मतलब कोई भी ये पैटर्न तो बनेगा नहीं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, आप ऐसे मत सोचना कि ऐसे भी होता है, सारे लॉजिक होते हैं। जिसका एग्जामिनर का जी करता है ना भाई ऐसी पैटर्न बनाना चाहिए मुझे, तो वैसे ही बना देता है, समझे? तो कैसे करोगे? देखो सिंपल डिफरेंस कर लो, क्योंकि नंबर बिल्कुल पास पास में है, नंबर बिल्कुल पास पास में है, सिंपल डिफरेंस करेंगे। 81 कितना कम हुआ? 72 हो गया। 81 में कितना कम हुआ? 72 हुआ। अब देखो इसको 81 बनाना है, 81 बनाना है, कितना दूंगा? 8 और एक 9 दूंगा ना तो 9 कम हुआ है, जस्ट यही तरीका है। 72 है, ये 64 है, इसको 64 बनाना है। कैसे करोगे? 6 और 2 8 दोगे ना तो 8 हो रहा है, 8 कम हुआ है ना, जस्ट 57 हो रहा है, इसको 64 बनाना है। तो क्या 4 3 7 कम करोगे? देखो 9 8 7 6 5 तो 4 कम होगा ना, जस्ट 4 कम करूँगा तो 42 आंसर आ गया। इतना आसान था, इतना आसान था। जस्ट आगे वाला, तो आगे वाला एक फिर आगे ना, रुको 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 रुको, ये और आगे क्वेश्चन आगे, राइट। तो आई थिंक ये हमने कर लिया था। तो आज के लिए इतने बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर थोड़े से और जो पैटर्न बनते हैं ना सारे के सारे वो डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो बता देना मेरे को। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे बिगिनर टू मेंस लेवल, 0 to मेंस लेवल बढ़ेंगे, ताकि बिगिनर बच्चे भी सीख पाएँ, आप भी सीख पाओ, सारे सीख पाओ। आपके जो पहले से सीख रहा है बच्चा तो उसका क्या हो जाएगा? एकदम पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और जो बिगिनर बच्चा है उसको भी समझ में आ जाएगा।